Hello, children. This is the fourth part of the chapter, A Dog from Nowhere. So, children, in the third part, we saw that uh, how that old man became so sad knowing this that finally Goldie, the dog, the fox terrier, वॉज अबाउट टू लीव हिम. उनको जैसे ही पता चलता है कि अब वो जो डॉग है वो जाने वाला था वहाँ से, तो बहुत ही वो कितना दुखी हो जाते हैं. ही लॉस्ट ऑल हिज होप ऑन हिम. वो सारी उम्मीदें खो देते हैं. बट स्टिल ही वॉज वेरी मच क्यूरियस टू नो हिज नेम. बट उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत वो क्यूरियस थे, बहुत जिज्ञासा थी उनमें उस डॉग का नाम जानने की. बिकॉज ही नेम द डॉग सम अदर नेम. उसको कुछ और नाम दे दिया था. एंड ही नेवर वॉन्टेड टू नेम हिम विद डिफरेंट नेम. वो कभी नहीं चाहते थे उसका दूसरा नाम रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं उस डॉग की आइडेंटिटी खो चुकी थी क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया था. सो जाते जाते मिस्टर जून्स वॉन्टेड टू नो द डॉग्स नेम. वो उनका डॉग का नाम जानना चाहते थे. एंड दिस वॉज द रीज़न ही फोर्स्ड दैट स्ट्रेंजर टू कॉल हिम बाय हिज नेम. वो उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, आप उसको उस अपने डॉग को उसके नाम से बुलाइए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हिज नेम एंड आई वॉन्ट हिम टू रिकग्नाइज यू बाय हिज नेम एंड बाय योर वॉइस. वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो डॉग है वो अपने नाम को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, और आपकी आवाज़ को पहचानता है कि नहीं पहचानता है. सो नाउ विल सी व्हाट हैपन्स. अब फाइनली जो डॉग होता है वो आ जाता है. हियर ही कम्स, सेड मिस्टर जून्स. आई बेट he'll be glad to see you. The dog started quickly towards the tall man, then stopped and looked at Mr. Jones. अब फाइनली वो जो डॉग होता है वो आ जाता है, आ गया वहाँ पर. मिस्टर जून कहते हैं टेक योर डॉग, ही हैज़ कम नाउ. वो कहते हैं आपका डॉग आ गया है. एंड वो फिर से कहते हैं आई एम श्योर. बेट का मतलब मैं शर्त लगाता हूँ. वो कहते हैं आई एम श्योर ही वुड बी वेरी ग्लैड टू सी यू. वो कहते हैं कि तो आपको देख करके आपका डॉग बहुत खुश होगा. एंड द मोमेंट द डॉग लुक्ड एट हिज ओनर, द ओल्ड ओनर, उस स्ट्रेंजर को देख के बहुत खुश हो जाता है. एंड ही क्विकली स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द टॉल मैन. वो उसकी तरफ जाने लगता है. बट सडनली ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एंड लुकिंग एट मिस्टर जून्स. वो क्या करता है, एकदम से रुकता है एंड वो मिस्टर जून्स की तरफ देखने लगता है. अब हियर यू कैन सी ऑल्सो द डॉग somewhere wants to go with the tall man with his old owner, but he doesn't want to leave Mr. Jones. वो अपने जो नए ओनर हैं, जो मिस्टर जून्स है, जिनके साथ उनका काफ़ी लगाव हो चुका है उस डॉग का, वो उनको भी नहीं छोड़ के जाना चाह रहा है. तो वो बेचारा रुक जाता है. अब विल सी कि क्या होता है, वेदर ही वेंट विद स्ट्रेंजर और ही स्टेड विद मिस्टर जून. अब क्या होता है, standing between the two, he looked from one to other, a baffled expression on his face. Then he strode towards Mr. Jones and licked his hand. Finally the very strange thing happened, children. Here बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ हुई. वो चीज़ क्या थी? The dog did not go with that stranger. वो वहाँ से नहीं जाता है. He kept standing in the middle of the way. One side he looked at the stranger, the other side he looked at Mr. Jones, and he was completely baffled मतलब confused था. And the confusion was seen on his face. उसके face पे वो confusion दिख रही थी. वो एक्सप्रेशन दे रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था. बट फाइनली क्या होता है, ही स्ट्रोड मीन्स बहुत ही जल्दी किसी की तरफ बढ़ना, बड़े बड़े कदम रखना. सो देन ही स्ट्रोड टूवर्ड्स मिस्टर जून्स एंड लेग्ड हिज हैंड. फाइनली वो क्या करता है, वो उनकी तरफ जाता है. किसकी तरफ? मिस्टर जून की तरफ. ही मूव्ड क्विकली टूवर्ड्स मिस्टर जून्स एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज हैंड. उनका हाथ चाटने लगता है. सो चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ लिक्ड इज चाटना. नो, किसी चीज़ को जस्ट टू शो लव और अफेक्शन. वो जो इवन बच्चे भी करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बच्चे भी करते हैं, और एनिमल्स, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक, तो उनको अपने जेस्चर्स, अपने एक्सप्रेशन से अपने हाव भाव को व्यक्त करना
आता है। तो वो क्या करते हैं, जब उनको अफेक्शन अपना प्यार दिखाना होता है, दे स्टार्ट लिकिंग, वो चाटना शुरू कर देते हैं। आफ्टर एन ऑकवर्ड साइलेंस द स्ट्रेंजर सेड, देयर इज़ अ रिजेम्बलेंस, अ रिमार्केबल रिजेम्बलेंस, बट डॉग्स ऑफन लुक अलाइक, द नेम विल टेल, हियर चीफ, हियर चीफ, ही कॉल्ड सॉफ्टली। अब क्या होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, जो सोल्जर होता है, वो क्या करता है, ही बिकेम साइलेंट, वो बहुत ही चुप हो जाता है, एंड वेरी ऑकवर्डली ही फेल्ट कि उसका डॉग, उसको लग रहा था उसका डॉग है, बट वो उसका डॉग नहीं निकला। सो वो अब कहता है, जस्ट टू जस्टिफाई दिस सिचुएशन, वो क्या क्या उसने क्या कहा, उसने कहा मोस्ट ऑफ द डॉग्स आर मोस्ट ऑफ द डॉग्स हैव सेम अलाइक, वो एकदम सेम जैसे सेम दिखते हैं, तो हो सकता है ये जो मेरे डॉग की रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलना जुलना, तो उन लोग की जो झलक है, इन लोगों का जो मिलना जुलना फेस की जो मैचिंग है, वो काफ़ी सिमिलर है। वो कहते हैं रिमार्केबल, यानी एक नोटिसेबल रिजेम्बलेंस, यानी आई गॉट शॉक्ड कि ये डॉग मेरा, मुझे लगा ये मेरा ही डॉग है, बट इट डिड नॉट कम टू मी। वो कहता है, वो उन्होंने कहा स्ट्रेंजर ने, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये डॉग मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा है, बट क्योंकि ये मेरे पास नहीं आया इसलिए मेरा डॉग नहीं हो सकता है। द नेम विल टेल, हियर चीफ, हियर चीफ, ही कॉल्ड सॉफ्टली। अब वो बहुत ही सॉफ्टली उसको बुलाते हैं चीफ, चीफ बुलाते हैं, इट मीन्स शायद वो डॉग को चीफ कहना चाह रहे हैं, राइट। सो फाइनली जो डॉग का नाम होता है वो डिस्क्लोज होता है, उसका नाम क्या होता है, चीफ। द डॉग्स ओनली रिस्पॉन्स वॉज टू whimper and press his face against Mr. June's outstretched hand. Now again he passed some gestures to show his affection towards Mr. June. He pressed his face against Mr. June and outstretched hand. जो उनका हाथ बाहर की तरफ निकला था, उस पर अपना हाथ रब कर रहा था, इट मीन्स वो दिखा रहा था कि मैं मिस्टर जून के साथ ही रहना चाहता हूँ। Not my dog, said the tall man. He thanked Mr. and Mrs. Jones for their hospitality and left in a hurry. अब फाइनली होता क्या है, he became so disappointed and he became unhappy. He had come here to take his dog back. वो आया था यहाँ पर अपना डॉग वापस लेने के लिए, उसको लगा था उसका डॉग मिल गया, बट फाइनली ही बिकेम too much dissatisfied because the dog did not recognize him. और while leaving he thanked Mr. and Mrs. Jones for their hospitality. So hospitality का मतलब है मेहमान नवाजी, उनके होस्टिंग को देखकर काफ़ी वो खुश होते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों ने इतना मेरा सत्कार किया, मेरे को मेहमान नवाजी करी। एंड फाइनली saying all these things he left quickly, बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। in a hurry means बहुत ही जल्दी वहाँ से निकल जाता है। he did not want to stay there more because now he had also lost his hope. उसकी भी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। So children, now I would ask you some question. So children, you tell that what do you think? The dog was with Mr. June belonged to the stranger. आपको क्या लगता है जो डॉग मिस्टर जून के पास था वो सच में स्ट्रेंजर से बिलोंग करता था, उनका था? व्हाट डू यू थिंक? ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज द डॉग baffled seeing स्ट्रेंजर एंड मिस्टर जून्स टुगेदर? वो मिस्टर जून्स और स्ट्रेंजर को एक साथ देखकर क्यों कंफ्यूज हो जाता है, बैफल्ड हो जाता है, उसके दिमाग में क्या चलता है? अगेन यू नीड टू थिंक एंड देन यू नीड टू आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज,
What did the stranger say while leaving मिस्टर जून्स? मिस्टर जून्स के यहाँ से, मिस्टर जून के पास से जाते हुए, उनके घर से जाते हुए जो स्ट्रेंजर होता है उसने क्या कहा, राइट? सो ऑल द आंसर्स आर गिवन इन दीज लाइन्स ओनली. यू नीड टू जस्ट थिंक properly and watch the video carefully, then you will be able to answer all these 3 questions, children. So again I would say, any doubt left while watching video, after watching video, quickly at once just call me back. I will call you back or I will reply you back, right? So children, take care and bye bye.